भाई ये लड़की की वजह से। कौन सी लड़की थी? बहुत दूर में रहती, मोहल्ले में रहती थी। मोहल्ले में रहती थी। हाँ। अब क्या करती है वो? अब शादी हो गई है। अच्छा, उसकी शादी हो गई, तुम फिर भी इधर कब्रिस्तान में रूढ़ियों पे पड़े हो। हाँ, तुम्हें ज़रा भी नहीं ख्याल आया अपने बारे में कि उसने तो शादी करवा ली है? मिला था एक दो दफ़ा, अच्छा, पर उससे बाद फिर पास आती थी, मिले थे, कैसे मिले थे, पहली मुलाकात कैसे हुई थी? पहली मुलाकात घर आए थे। आपके घर आई थी? हाँ आपके हमसाई थी? हाँ, अच्छा, घर आई थी, फिर क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, तब छोटा होता था ना, सब फोत हो गए उसने। अच्छा वालदा ने फिर शादी दूसरी करवा ली थी। अच्छा वाल सब 4-7 का ख़त्म नहीं हुआ था, तो फिर मैं उससे आप पीछे हट गए। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब का अभी 7वें का ख़त्म भी नहीं हुआ था, आपकी वालदा ने इद्दत पूरी किए बिना ही आगे शादी करवा ली? हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद। नाजरीन, कसूर में मुनशियात फरोशी रोज़ पर है। मेरे साथ ये एक ऐसा नौजवान है जिसकी उम्र अभी 18 साल भी मुकम्मल नहीं हुई है, और ये एक अरसे से नशा कर रहा है। नशा करने की वजह सिर्फ ये है कि इसकी महबूबा जो है वो इससे रूठ गई है, और उसके चक्कर में इसने अपनी ज़िंदगी अभी से तबाह कर ली है। अभी 18 साल इसकी उम्र है, आगे की ज़िंदगी ये कैसे बिताएगा, कैसे इसे अपनी महबूबा के साथ इश्क हुआ, ये सारे मामलात क्या हैं, और उसके बाद उसके छोड़ने के बाद ये नशे पे कैसे लगा, ये सारी बातें इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वैस मुझे ये बताओ कि नशा कितनी देर से कर रहे हो? 5-6 साल से। 5-6 साल से कर रहे हो? हाँ मतलब 13-14 साल की उम्र में आप नशा करने लगे? हाँ 12-13 साल की उम्र में? हाँ। तो घर वालों ने मना नहीं किया था? भाई करते थे, पर नहीं, तब करते थे, बहुत मना करते थे। तो फिर बल साहब जब फोत हुए उससे बाद मतलब हाथों में निकल गया। क्या वजह क्या बनी थी कि आप नशे पे लग गए? भाई ये लड़की की वजह से। कौन सी लड़की थी? बहुत दूर में रहती, मोहल्ले में रहती थी। मोहल्ले में रहती थी। हाँ। अब क्या करती है वो? अब शादी हो गई है। अच्छा, उसकी शादी हो गई, तुम फिर भी इधर कब्रिस्तान में रूढ़ियों पे पड़े हो। हाँ, तुम्हें ज़रा भी नहीं ख्याल आया अपने बारे में कि उसने तो शादी करवा ली है, और तुम यहाँ पे अपनी जो वो ज़िंदगी तबाह कर रहे हो? बस इसलिए उसके साथ क्या हुआ? इसलिए मैं क्या इधर ही रुक रहे। उसके साथ कैसे, मतलब प्यार कैसे हुआ था? बस बाहर रहती थी, आती जाती थी, मिला था एक दो दफ़ा, अच्छा, पर उससे बाद फिर पास आती थी, मिले थे, कैसे मिले थे, पहली मुलाकात कैसे हुई थी? पहली मुलाकात घर आए थे। आपके घर आई थी? हाँ आपके हमसाई थी? हाँ। अच्छा, घर आई थी, फिर क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, तब छोटा होता था ना, उसने प्रपोज किया? उसने उसने प्रपोज हाँ। किया, क्या कहती थी? वो बस यार ये नहीं बताना यार। क्या कहती क्या थी? कुछ भी नहीं, क्या कहना है, बगैर शादी करवाऊंगी, फिर नहीं करी भाई। ने प्रपोज कैसे किया था ये तो बताया ना। तो भाई इतनी छोटी उम्र में, उसकी भी जाहिर है आपके जितनी थी वो भी, हाँ छोटी सी। मतलब 12-13 साल की उम्र में कैसे उसने प्रपोज किया आपको, और आपने आगे से क्या कहा? मैं कुछ भी नहीं, मैं आगे से मिलती थी, कहती मैं शादी हो तेरे शादी करवाऊंगी, अच्छा, फिर वो करवा ली उसने। मतलब डायरेक्ट उसने शादी की ही बात की थी? हाँ। और कोई बात नहीं की? नहीं, तो फिर जब उसने मतलब प्रपोज किया, कहा शादी करवाओगे, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उससे बाद नशे पे लग गया। कौन सा नशा किया था सबसे पहले? चर्च का। चर्च का नशा किया था? कैसे, मतलब कहाँ से, उसके गम में किया था या उससे मिलने के लिए किया था, क्या? अच्छा, उसके गम में किया। उससे मिले कितनी दफ़ा थे? उसको मिले 2-3 दफ़ा, बकाया करके गम थे माँ बाप के, इसलिए। अच्छा, उससे 2-3 मरतबा मिले थे बस। उसके साथ सोबत करने के लिए तो नहीं नशा किया था? गलतकारी करने के लिए? नहीं कोई गलतकारी तो नहीं की थी? नहीं। सच्चा प्यार था? हाँ। फिर घर के क्या मामला थे, घर में मतलब क्या? वाल साहब फोत हो गए। अच्छा वालदा ने फिर शादी दूसरी करवा ली थी। अच्छा वाल साहब 4-7 का ख़त्म नहीं हुआ था, तो फिर मैं उससे आप पीछे हट गए। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब का अभी 7वें का ख़त्म भी नहीं हुआ था, आपकी वालदा ने इद्दत पूरी किए बिना ही आगे शादी करवा ली? हाँ। कहाँ पे शादी करवाई थी? यहाँ पर लाहौर में। वालिद साहब क्या करते थे? वाल साहब चमड़े का काम करते। चमड़े का काम करते? हाँ अपना काम था हाँ जी। कि किसी के पास? नहीं अपना था। क्या आपके वालिद साहब को क्या हुआ था? अटैक हुआ था? हाँ जी।
तो आपकी वालदा मतलब पहले से किसी के साथ रिलेशन में थी? जो 7वें का ख़त्म 7वां मतलब 6 दिन के बाद 7वां हो जाता है, तो 6 दिन भी नहीं आपकी वालदा ने वो पढ़ने दिए और आगे शादी कर ली? हाँ, क्या ऐसी वजह क्या थी? पर ये तो पता नहीं, फिर मैं आप ही फिर पीछे हट गया। कितने बहन भाई कितने हैं आप? 2 भाई 2 बहनें। 2 भाई 2 बहनें। हाँ, बाकी 3 बहन भाई कहाँ? वो बकाया वो उधर नानी के पास रहते। अच्छा, वो नाने के पास रहते हैं। हाँ जी। मतलब तो आपकी वालदा चारों बहन भाइयों को छोड़ के वो आगे चली गई? हाँ। आगे मतलब इद्दत पूरी किए बिना ही वो सारे मामला किए। हाँ। आप लोगों का कभी दोबारा अपनी वालदा से रब्ता हुआ? बल आया था, नंबर चल रहा था पहले, फिर बाद में नंबर बंद हो गया। ठीक है, कॉल वगैरह करता रहा, फिर उससे बाद नहीं मिले। कितनी देर पहले आपका आपकी वालदा से रब्ता हुआ? 4 साल पहले। 4 साल हो गए ना आपकी वालदा ने किसी बहन भाई से रब्ता नहीं किया? नहीं। क्या वजह ऐसी क्या है कि वालदा, ख़ासकर जो वालदा होती है वो तो बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, और आपकी वालदा को ऐसी क्या आप में मतलब नफ़रत आप लोगों से हो गई कि वो 4 साल में उसने आप लोगों से रब्ता ही नहीं किया? आपके वालिद भी नहीं है? पता नहीं क्या है। तो इसीलिए तुम नशे पे लग गए? हाँ जी। यार ये नशा मतलब कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आपको चाहिए था आप अपने आप को काम करते, अपना आपको सेटल करते, लेकिन आप नशे पे लगे। इसलिए बस टेंशन के लिए दुख परेशान। अभी कौन सा नशा करते हो? अभी पाउडर का करता था। पाउडर कितने का लेते हो? ये 200-300 का डेली का? हाँ। कि एक टाइम का 2-3? एक टीम बस, डेली एक दिन गई। अच्छा, मतलब एक दिन में एक दफ़ा ही करते हो? हाँ। तुम अभी लगते नहीं यार तुम पाउडर का नशा करते हो। चलो, इतना मतलब करता नहीं हो ना। छोड़ने का दिल नहीं करता? हाँ करता है, कोई इलाज करवा दे। अगर कोई मतलब आपका इलाज करवा दे, मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको आपका इलाज करवा दूँ तो छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूँ। बाद में आके दोबारा करोगे तो नहीं? नहीं करूँगा। पक्की बात? हाँ पक्की बात। जो नौजवान ऐसे मतलब आपकी तरह ठुकराए होते हैं, कोई घर से ठुकराया होता है, कोई ये कहता है लो जी, जैसे आपने अपनी पहले दास्तान सुनाई कि मैं इश्क की वजह से लगा, उसके बाद घर के मामला तो हो गए, जो ऐसे नौजवान करते हैं उनके लिए क्या पैगाम है? वो भी इस तरह ही हो गए जैसे रूढ़ियों में, कभी उधर कब्रिस्तान में, कभी रूढ़ियों में पड़ेगी। उन्हें ये काम करना चाहिए मतलब ऐसे जब ठुकराए जाते हैं लोग? नहीं। नहीं करना चाहिए? नहीं। क्या मतलब आपकी अभी फीलिंग्स क्या हैं? ना आप घर जाते हो? घर जाते हो? घर कोई और भी जाए ना। यहाँ पे सोते हो? नहीं, इधर नहीं सोता। हाँ, कहाँ पे सोते? उधर बैठे गए घर की चाचू। चाचू की बैठे गए? हाँ, कोट फतेहदीन खां मार्केट। नहीं तो वहाँ पे जो मार्केट के पीछे बैठे गए चाचू रहने देते हैं? चाचू मतलब ओपन ही है, कोई मसला नहीं। नहीं चाचू ने open मतलब अच्छा जगह मतलब मार्केट बनी ही है, वहाँ मार्केट में ही जाके सोते हो? हाँ। मतलब वो भी घर नहीं है, सोते बाहर ही हो? हाँ। तो खाना कैसे मैनेज करते हो? ये अपना नशा कैसे मैनेज करते हो? कैसे मतलब ये नशा कैसे लेते हो? कैसे ये बस किसी को दबा दिया और यहाँ पे वादा कर लेते हैं? हमारे साथ बड़े ऐसे लोगों ने वादे किए हैं कि अगर आप इलाज करवा दें तो हम छोड़ देंगे। नहीं भाई, वो पक्का बात है। पक्का बात? आप करवाओ इलाज। चलें ठीक है जी, हम आपका इलाज भी करवाएंगे इंशाल्लाह, और आपसे ये नशा भी छुड़वाएंगे, और आप अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए अच्छी ज़िंदगी भी गुजारो। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अवैस, जो कि 12 साल की उम्र में इस बच्चे ने जो वो नशा शुरू कर दिया, और नशे की वजह सिर्फ ये थी, इसकी जो महबूबा थी एक तो वो रूठ गई, दूसरा सबसे जो बड़ी बात है, इसके घर वाले, इसके वालिद साहब की डेथ के बाद ही इसकी वालदा ने जब दूसरी शादी की, दूसरी शादी में वालदा चारों बहन भाइयों को छोड़ के चली जाती है। जब वालदा छोड़ के जाती है, वालदैन का साया सर से उठ जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे अवैस पैदा होते हैं। हमारे ये एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे बच्चे जो अवैस जैसे हैं, जिनके वालदैन का साया सर से उठ जाता है, हमें उनके साथ दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हुए उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, ताकि ये ऐसे नौजवान बुराई की तरफ ना जाएं बल्कि अच्छाई की तरफ आएँ। अपना